हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉनिटर कंसेप्ट। तो मॉनिटर एक्चुअली काम में आता कब है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब जब एक ही रिसोर्स मल्टीपल प्रोसेस शेयर करते हैं तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है, रेस कंडीशन। इस रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मॉनिटर काम में लिया जाता है। ये रेस कंडीशन होती क्या है एक्चुअली? लेट्स से कि ये हमारा डेटा है ए बी सी, और ये डेटा मल्टीपल प्रोसेस के बीच में शेयर हो रहा है। जब लेट्स से पी वन बी पे कुछ ऑपरेशन कर रहा है और सी पे भी साइमल्टेनियसली कुछ ऑपरेशन चल रहा है। अब यदि पी टू भी इस डेटा पे अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा तो ये होगा क्या? इन दोनों के एग्जीक्यूशन के बाद ये जो डेटा है ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है रेस कंडीशन। इस रेस कंडीशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या है कि भाई प्रोसेस, जिस भी प्रोसेस को जो भी रिसोर्स चाहिए वो डायरेक्ट उसे फैच करने के बजाय हम एक रिसोर्स अलोकेशन एल्गोरिथम लगा देंगे बीच में कि भाई जिस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए पहले वो इसको रिक्वेस्ट करेगा, फिर ये एल्गोरिथम चेक करेगा कि भाई वो रिसोर्स फ्री है या नहीं। यदि वो फ्री है तब तो उसको वो अलाउ कर देगा, यदि फ्री नहीं है उस केस में वो उस प्रोसेस को वेट करने के लिए बोलेगा। तो मेन कंसेप्ट ये है, हम बीच में एक ये रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम फिट कर दें तो रेस कंडीशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मॉनिटर में क्या होता है? तो ये इसका मॉनिटर में ये होता है कि मॉनिटर जो है वो एक मॉड्यूल है। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक जैसे कि हमने सी प्लस प्लस में और जावा में हमने क्लासेस बनाई है, तो एक तरह से क्लास समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें कि जो शेयर डेटा होगा वो तो हमारा डेटा हो गया और उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसका एक कंस्ट्रेंट होता है कि प्रोसेस डायरेक्टली डेटा को फैच नहीं कर सकती। मतलब ये डेटा है, इस डेटा पे इस प्रोसेस को कुछ भी ऑपरेशन करना है वो डायरेक्ट ऑपरेट कर ही नहीं सकती। ये प्रोसीजर्स होते हैं इसमें मॉनिटर में। लेट्स से कि ये डेटा है ए, इसको इस डेटा की वैल्यू फैच करनी होती है और इसको डेटा की वैल्यू चेंज करनी होती है। तो इसमें प्रोसीजर क्या होंगे? गेट ए और लेट्स से सेट ए। तो इसको जब भी वैल्यू फैच करनी होगी ये गेट ए प्रोसीजर को कॉल करेगा, और जब भी वैल्यू चेंज करनी होगी सेट ए प्रोसीजर को कॉल करेगा। तो जब ये प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाता है कि उस मॉनिटर में कोई और प्रोसेस तो नहीं है। यदि नहीं है तो ये प्रोसेस P1 जैसे इस मॉड्यूल को कॉल करेगा और कोई और प्रोसेस इस मॉनिटर को मॉनिटर में एंटर नहीं हुआ है तो इसको एक लॉक मिल जाता है। तो इस ये लॉक का क्या मतलब है कि केवल एक प्रोसेस एक बार में मॉनिटर में एंटर कर सकती है। ओके, तो ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है मल्टीपल प्रोसेस में। यदि दो प्रोसेस है P1 P2, उन्होंने एक ही टाइम पे इस प्रोसीजर को कॉल कर दिया तो इन दोनों में से लॉक केवल एक को ही मिलेगा। ठीक है, केवल एक प्रोसेस सक्सेसफुली एंटर कर पाएगी मॉनिटर में, दूसरी प्रोसेस को वेट ही करना पड़ेगा। तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म है मॉनिटर में एंटर होने के लिए। अब लेट्स से कि P1 भाई मॉनिटर में एंटर हो गया, P1 ने ये प्रोसीजर कॉल कर दिया। अब ये प्रोसीजर क्या करेगा? ये प्रोसीजर चेक करेगा कि भाई वो रिसोर्स बिजी है या नहीं है, और देन इट विल अलाउ एक्सेस टू दैट रिसोर्स। तो मॉनिटर है क्या एक्चुअली? मॉनिटर एक मॉड्यूल है जिसमें कि हमारा जो भी डेटा हमें शेयर करवाना है वो सारा का सारा डेटा होगा। कुछ प्रोसीजर्स होंगे जिसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे या फिर मैनिपुलेट करेंगे, और एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कॉन्करेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन। तो इसका क्या मतलब है? यदि मल्टीपल प्रोसेस एक साथ में ही प्रोसीजर्स को कॉल करती है तो केवल एक प्रोसेस सक्सेस होगी, क्योंकि ये लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराई जाती है मॉनिटर के थ्रू, जो कि कहती है कि मॉनिटर में केवल एक ही प्रोसेस एंटर हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक ही प्रोसेस एक टाइम पे मॉनिटर के किसी प्रोसीजर को कॉल कर सकती है। ओके, सो वो सेम कंसेप्ट थ्रेड पे भी अप्लाई होता है कि ओनली वन थ्रेड कैन एंटर इन द तो मॉनिटर। लेट्स से कि ये P1
प्रोसेस और थ्रेड, उसने ये प्रोसीजर को कॉल करने का अटेम्प्ट किया है। अब मॉनिटर में फिलहाल कोई और प्रोसेस एंटर नहीं कर रखी है और किसी और प्रोसेस ने कोई और प्रोसेस किसी भी प्रोसीजर को कॉल नहीं किया है, तो उस केस में इसको लॉक मिल जाएगा। इट मीन्स इस प्रोसेस ने इस मॉनिटर को लॉक कर दिया, अब इसमें कोई और प्रोसेस एंटर नहीं कर पाएगी या प्रोसीजर कॉल नहीं कर पाएगी। तो P1 ने प्रोसीजर को कॉल किया और इस प्रोसीजर ने इस डेटा का एक्सेस इसको दे दिया। अब इसका जो वर्क है वो अभी चल ही रहा है, इसका एग्जीक्यूशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। इट मीन्स कि लॉक अभी इसी प्रोसेस के पास है। अब प्रोसेस P2 ने दूसरे प्रोसीजर को कॉल करने का अटेम्प्ट किया, बट होगा क्या, लॉक तो अभी इस प्रोसेस के पास है, कोई और प्रोसेस किसी प्रोसीजर को कॉल कर ही नहीं सकती, तो ये क्या ब्लॉक हो जाएगी। ओके, सो दिस इज सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस। सो ये सिनारियो एक्चुअली होगा कैसे कि जितने भी मॉनिटर जो हमारे होते हैं, तो हमारे जो ये इस केस में P1 ने एक प्रोसीजर को कॉल किया और इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, इसके पास लॉक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोसेस P1 जो है वो मॉनिटर में एंटर कर गया है। और हर मॉनिटर की एक क्यू होती है, तो जो प्रोसेस और थ्रेड मॉनिटर में एंटर कर गए वो तो एग्जीक्यूशन अपना कंटिन्यू किए हुए हैं, बट जो अदर प्रोसेस और थ्रेड हैं जो कि उस मॉनिटर में एंटर करना चाहते हैं या फिर उस मॉनिटर के प्रोसीजर को कॉल करना चाहते हैं, उनका क्या होगा। तो लेट्स से कि P3 है जो कि इस मॉनिटर में एंटर करना चाहता है। अब ये राइट नाउ तो ये ऑलरेडी एक प्रोसेस इसके अंदर है, तो P3 का एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, तो उस केस में P3 को क्या है, इस क्यू में रख दिया जाता है। तो हर मॉनिटर की एक क्यू होगी, मॉनिटर क्यू। तो ये मॉनिटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन हम ले रहे हैं। हमने एक मॉनिटर बनाया अकाउंट, उसमें एक डेटा है बैलेंस जो कि शेयर होगा, तो इस बैलेंस को रीड भी किया जा सकता है, इस बैलेंस को चेंज भी किया जा सकता है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, जब चेंज हो तब रीड ऑपरेशन ना चले, क्योंकि अपडेशन हो रहा है अकाउंट का, और जब रीड यदि कोई डेटा कर रहा हो उस टाइम पे अपडेशन ना हो। और हमने एक यहाँ पर लगाया विड्रॉ अमाउंट, तो एक ही प्रोसीजर है इसमें और एक ही डेटा है। तो हम अब देखेंगे क्या कि यदि एक से ज्यादा प्रोसेस और थ्रेड यदि इस विड्रॉ इस ऑपरेशन को यदि कॉल करेंगे या इस प्रोसीजर को यदि इन्वॉक करने की कोशिश करेंगे एक ही टाइम पे, तो होगा क्या। तो मान लीजिए 3 थ्रेड है हमारे पास, T1 T2 T3। सो T1 ने पहले विड्रॉ W प्रोसीजर इन्वॉक किया, तो इनिशियली मॉनिटर में कोई प्रोसेस और थ्रेड नहीं है, तो इस थ्रेड को एंट्री मिल जाएगी, इस थ्रेड को लॉक मिल जाएगा। ये सक्सेसफुली इस प्रोसीजर के उस मॉनिटर के अंदर एंटर करेगा और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये पहले क्या करेगा, बैलेंस में से अमाउंट डिक्रीज करेगा, तो बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस W। अब हुआ क्या कि जब हमारे मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, तो उनका कोई एग्जीक्यूशन सीक्वेंस नहीं होता। हम ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते कि भाई कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचिंग करता रहता है। अब लेट्स से कि यहाँ पर उसने स्विच कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने T2 पे स्विच कर लिया, और T2 भी क्या करना चाहता है, विड्रॉ प्रोसीजर को कॉल करना चाहता है, तो इसने भी विड्रॉ को कॉल कर दिया, विड्रॉ ए। बट होगा क्या, लॉक तो थ्रेड T1 के पास है। इट मीन्स कि ये थ्रेड अभी एंटर कर नहीं सकता, तो इस थ्रेड को ये थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा और ये मॉनिटर की क्यू में पुट कर दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पर ये ब्लॉक हो गया और यहाँ पर स्विचिंग हो गई T3 में, तो ये एक्चुअली T3 है, नॉट T2। सो दिस वन T3। ओके, तो यहाँ पर स्विचिंग हो गई T3 में। अब T3 भी यही काम करना चाहता है, वो कोई और अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है, लेकिन होगा क्या, लॉक यहाँ पर है, ये भी एंटर नहीं कर पाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा, और जैसे ब्लॉक होगा वापस स्विचिंग हो जाएगी T1 पे। T1 यहाँ से अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो ये इसने लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, रिटर्न बैलेंस,
और ये जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, जैसे T1 उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर लेगा कंप्लीटली, तो ये उस लॉक को रिलीज कर देगा, मॉनिटर के लॉक को, मॉनिटर अवेलेबल हो जाएगा। अब T2 अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा, फिर T3 अपना एग्जीक्यूशन कर लेगा। तो हुआ क्या, वन बाय वन इनका एग्जीक्यूशन हुआ है। दो वो सारे के सारे एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली हुए थे, बट मॉनिटर ने उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कराया, क्योंकि वो जो डेटा था वो ये तीनों शेयर कर रहे थे। सो अब देखते हैं बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। सो बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक बफर है जो कि लिमिटेड कैपेसिटी का है। लेट्स से कि इसमें हम केवल 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर तो क्या होगा, इसमें एलिमेंट स्टोर करेगा, और कंज्यूमर क्या होगा, इसमें से एलिमेंट फैच करेगा। अब प्रॉब्लम आती कब है, जब ये प्रोड्यूसर यदि आइटम इसमें पुट कर रहा है उसी टाइम पे कंज्यूमर भी एक्सेस करे, तो ये इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस कंडीशन। जब भी मल्टीपल प्रोसेस एक शेयर डेटा को एक साथ एक्सेस या मैनिपुलेट या कोई भी ऑपरेशन करते हैं, वहां पर रेस कंडीशन की प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम मॉनिटर से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमने एक मॉनिटर बनाया, मॉड्यूल शेयर डेटा किया है हमारा बफर, तो इसको हमने इसमें रखा। अब ये कौन कौन से प्रोसेस ऑपरेशन करते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर कोई डेटा इसमें स्टोर करेगा, कंज्यूमर इसमें से डेटा फैच करेगा। तो हमने दो प्रोसीजर बना दिए, पुट आइटम, गेट आइटम। तो कंज्यूमर गेट आइटम करेगा, प्रोड्यूसर पुट आइटम करेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये कंज्यूमर गेट आइटम को कॉल किया, लेट्स से कि इस प्रोसेस ने गेट आइटम प्रोसीजर को कॉल किया। अब इनिशियली बफर तो हमारा खाली है, क्योंकि प्रोड्यूसर तो अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ है। तो सी ने क्या किया, इसको कॉल किया, क्योंकि इनिशियली इसमें कोई प्रोसेस है भी नहीं, तो इसको एंट्री मिल गई, इसने लॉक कर दिया मॉनिटर, और इसने गेट आइटम किया, ये खाली पड़ा है। तो ये कंज्यूमर क्या करेगा, इसका एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाएगा बीच में, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर पाएगा यहाँ से, और इसके पास हमेशा के लिए लॉक रह जाएगा, इसके पास ही रहेगा लॉक। अब यदि इन फ्यूचर प्रोड्यूसर को कुछ आइटम स्टोर करना है, तो वो जब इस मॉनिटर में एंटर होने की कोशिश करेगा, तो वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कंज्यूमर ऑलरेडी उसमें एंटर्ड है, वो वेट कर रहा है कि भाई कब कोई डेटा है, कब कोई डेटा है, लेकिन डेटा ये प्रोड्यूसर इसमें डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉक तो कंज्यूमर के पास है। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं जिसमें कि कोई प्रोसेस मॉनिटर में एंटर होने के बाद वेटिंग स्टार्ट कर देती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मॉनिटर में होते हैं कंडीशन वेरिएबल्स। सो कंडीशन वेरिएबल्स क्या है, कंडीशन वेरिएबल प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन इनसाइड द मॉनिटर। ओके, दो चीजें होंगी, आउटसाइड सिंक्रोनाइजेशन कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, लॉग दे दिया जाता है, जो भी प्रोसेस एंटर करती है उसके पास लॉग आ जाता है, और वी कैन से कि वो प्रोसेस उस मॉनिटर को लॉक कर देती है, वो है आउटसाइड सिंक्रोनाइजेशन। इनसाइड सिंक्रोनाइजेशन क्या है, कि कोई प्रोसेस मॉनिटर के अंदर जाके वेटिंग स्टार्ट कर देती है। तो उस केस में मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंडीशन वेरिएबल काम में लिए जाते हैं। तो कंडीशन वेरिएबल जितने भी होंगे, जितने भी आप कंडीशन वेरिएबल काम में लोगे, हर कंडीशन वेरिएबल की एक सेपरेट क्यू होती है, और कंडीशन वेरिएबल पे ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, वेट, सिग्नल, ब्रॉडकास्ट। तो जब हम किसी कंडीशनल वेरिएबल पे वेट सिग्नल वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वो करेगा क्या, वो रिसोर्स को वेट कब कॉल होगा, कि रिसोर्स करंटली नॉट अवेलेबल, और करंट प्रोसेस स्लीप में चली जाती है, और वो मॉनिटर के लॉक को रिलीज कर देती है। सिग्नल क्या करेगा, सिग्नल जो कि स्लीप प्रोसेस है उनको वेक करेगा, और उनको अपना लॉक ऑटोमेटिकली पास कर देगा, और ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन जितनी भी वेटिंग प्रोसेस है सबको सिग्नल कर देगा या वेक अप कर देगा। अब देखते हैं बाउंडेड बफर में हमें और करना क्या है। तो हम बाउंडेड बफर में एक कंडीशन वेरिएबल ले लेते हैं, ये हमारा कंडीशनल वेरिएबल है। हर कंडीशनल वेरिएबल के साथ एक क्यू अटैच होती है। तो जब हम कंडीशनल वेरिएबल वेट कॉल करेंगे,
लेट्स से कि ये जो प्रोसेस है पी, इसने ये ऑपरेशन कॉल किया कंडीशन वेरिएबल डॉट वेट। तो इसका मतलब क्या है कि पी के पास मॉनिटर का जो भी लॉग था उसे रिलीज कर दिया जाएगा और इस प्रोसेस पी को इस कंडीशनल वेरिएबल की क्यू में रख दिया जाएगा। ठीक है। अब ये कंडीशनल वेरिएबल डॉट सिग्नल का क्या मतलब है कि भाई इस कंडीशनल वेरिएबल की क्यू में जो ये प्रोसेस है इसको वेकअप करो और इसका एग्जीक्यूशन दोबारा से रिज्यूम करो। तो ये अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। चलो हम देखते हैं सिंगल रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। तो हमारी एक ये रिसोर्स है, प्रोसेस इस रिसोर्स को काम में लेती है और वो इस रिसोर्स को जब काम में लेती हैं तो उन्हें मतलब काफ़ी टाइम भी लग सकता है इस रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करते करते। तो हमने दो प्रोसीजर बनाए, एक्वायर एंड रिलीज। अब हमने एक कंडीशनल वेरिएबल और ले लिया बिजी, ये बताएगा कि हाँ भाई रिसोर्स जो है अभी अवेलेबल है या नहीं है, और हर कंडीशनल वेरिएबल की एक क्यू होती है, तो ये इसकी क्यू है। तो हमने मॉनिटर सिंगल रिसोर्स, इसमें कंडीशनल वेरिएबल, ओके सॉरी, जो कंडीशनल वेरिएबल हमने इसमें लिया है नॉन बिजी, ये है इसमें कंडीशनल वेरिएबल हम जो कि क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये हमने एक बूलियन ले लिया जो कि हमें हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि ये रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, और एक्वायर लिया है, रिलीज लिया है। अब हम एक्वायर में जो कि हम रिसोर्स को जो भी प्रोसेस इसे एक्वायर करेगा, तो हमने इसकी कोडिंग क्या की है, इफ बिजी देन नॉन बिजी डॉट वेट। इट मीन्स कि भाई यदि आपका रिसोर्स बिजी है ऑलरेडी, सो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली इसमें लेट्स से फॉल्स है, इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अब इनिशियली इसकी वैल्यू फॉल्स है, कोई प्रोसेस फर्स्ट टाइम इस प्रोसीजर को कॉल कर रही है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो आ जाएगा यहाँ पर, वो बिजी इक्वल टू ट्रू कर देगा और ये रिसोर्स उसको काम में आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए ये लेट्स सी द एग्जीक्यूशन देन इट विल बी मोर क्लियर। तो ये हमारी दो प्रोसेस है P1 एंड P2। तो ये P1 P2 उस रिसोर्स पे कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको एक्वायर करते हैं, काम होने के बाद उसे रिलीज करते हैं, और दोनों प्रोसेस लेट्स से कि एक टाइम पे एग्जीक्यूट होने वाले हैं, तो स्विचिंग होगी उनके बीच में। तो प्रोसेस P1 ने एस आर डॉट एक्वायर कॉल किया, एस आर हमारा ये सिंगल रिसोर्स के मॉनिटर का इंस्टेंस है। तो ये जो एक्वायर प्रोसीजर है, ये एक्वायर प्रोसीजर क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा भाई इफ बिजी देन नॉन बिजी डॉट वेट। तो इनिशियली तो ये रिसोर्स अवेलेबल है, बिजी की वैल्यू फॉल्स है, तो ये यहाँ आएगा बिजी इक्वल टू ट्रू, तो ये बिजी की वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, ये बिजी की वैल्यू ट्रू हो गई और P1 को ये रिसोर्स मिल जाएगा, P1 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये मान लो ये कोई थोड़ा बड़ा सा कोड है, तो ये P1 उस कोड को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। अब P2 में आओ, P2 ने भी थोड़े से टाइम बाद एक्वायर को कॉल कर दिया। अब जब P2 इसको कॉल करेगा तो ये कोड चलेगा इफ बिजी, तो बिजी की वैल्यू अभी ट्रू है, तो इफ बिजी देन नॉन बिजी डॉट वेट। तो इसका मतलब क्या है, यदि रिसोर्स बिजी है तो इस प्रोसेस को नॉन बिजी डॉट वेट इस कंडीशनल वेरिएबल की क्यू में रख दो, तो ये प्रोसेस जो P2 है ये इस क्यू में आ जाएगा। ओके, ये स्लीप स्टेट में आ जाएगा और ये रिसोर्स का वेट करता रहेगा। अब P1 का काम हो गया भाई, P1 ने लास्ट में मॉनिटर को रिलीज करना है, तो रिलीज में हमने क्या किया, बिजी इक्वल टू फॉल्स, सो इस की वैल्यू को फॉल्स किया और नॉन बिजी डॉट सिग्नल। इट मीन्स कि इस कंडीशनल वेरिएबल में कोई यदि प्रोसेस स्लीपिंग स्टेट में है उसे वेकअप कर दो भाई, तो इस प्रोसेस P2 को वेकअप किया जाएगा।
तो जैसे ही इसको वेकअप किया जाएगा ये दोबारा इस एक्वायर को कॉल करेगी, दोबारा एक्वायर को कॉल करेगी। तो इफ बिजी, तो अभी बिजी की वैल्यू फॉल्स है तो ये डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा बिजी इक्वल टू ट्रू। ये बिजी की वैल्यू को ट्रू सेट करेगी एंड देन इट विल स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये है सिंपल मॉनिटर कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम इन डेफ में सॉल्व कैसे की गई है मॉनिटर के